नमस्कार। लाइट चैप्टर के इस फाइनल और सबसे जरूरी हिस्से में स्वागत है। आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों की और उन सवालों की जो एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकते हैं। तो आज क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले साइन रूल्स, जो न्यूमेरिकल्स की एबीसी हैं। फिर आएगा लेंस फॉर्मूला, देखेंगे उसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद इमेज मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि किसी लेंस की पावर कैसे मापते हैं। और बस ये सब समझने के बाद समझिए आपने इसे मास्टर कर लिया। तो चलिए शुरू करें। देखिए, कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले ना उसके नियम जानना बहुत जरूरी है। और लेंस की दुनिया में ये नियम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये समझ लिया तो सब आसान है। इसे ना एक ग्राफ पेपर की तरह समझिए। लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है यानी ओ, वो हो गया आपका ओरिजिन 0 0। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा। अब ओरिजिन से मापी जाने वाली सारी दूरियां जो राइट पे हैं वो होंगी पॉजिटिव और जो लेफ्ट पे हैं वो नेगेटिव। सिंपल। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। बस ये बातें याद रखनी है और न्यूमेरिकल्स में कभी गलती नहीं होगी। और हाँ, एक और गोल्डन रूल है फोकल लेंथ को लेकर। कॉन्वेक्स लेंस जो किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा। और कॉन्केव लेंस जो किरणों को फैला देता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। बस इतना सा है। तो ठीक है, रूल्स तो हमने समझ लिए। अब बारी है हमारे मेन टूल की, वो फॉर्मूला जो इमेज ढूंढने में हमारी मदद करेगा। और ये है लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। यहाँ v है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f तो पता ही है, फोकल लेंथ। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों पर एक जैसा काम करता है। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हमारे पास एक सवाल है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट उसे 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो सवाल ये है कि इमेज कहाँ बनेगी। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, जो भी दिया है उसे सही साइन के साथ लिखो। फोकल लेंथ f होगी +20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होगी -30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है। देखा, साइन कन्वेंशन यहाँ कितना काम आया। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालना है। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/-30 इक्वल्स टू 1/20। अब देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इक्वेशन बनी 1/v प्लस 1/30 इक्वल्स टू 1/20। अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/v इक्वल्स टू 1/60। तो इसका मतलब हुआ कि v यानी इमेज डिस्टेंस है +60 सेंटीमीटर। यहाँ ये प्लस का साइन बहुत बहुत जरूरी है। ये हमें बता रहा है कि इमेज लेंस की दूसरी तरफ यानी राइट साइड में बनी है। और जब भी इमेज राइट में बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है। चलो एक और केस देखते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट एक कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लेंस की फोकल लेंथ है +15 सेंटीमीटर। अब ये एक स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया है। तो जब हम इसे फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करेंगे ना, तो v की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए, साइन नेगेटिव है। और ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? ये बताता है कि इमेज वर्चुअल है और उसी तरफ बनी है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है, यानी लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी होगी या छोटी, सीधी होगी या उल्टी? इन सारे सवालों का जवाब हमें एक चीज से मिलता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, जिसे हम m से दिखाते हैं, इसका फॉर्मूला है h-h, यानी इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। और लेंस के केस में ये v/u के बराबर भी होता है। और यहाँ भी साइन ही असली हीरो है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो समझ जाइए कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी सीधी है। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, यानी उल्टी है। बस इतनी सी बात है। एक छोटा सा सवाल,
मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है और उसकी इमेज 2 सेंटीमीटर की बनती है, तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ और इसका मतलब क्या है? तो m होगा 2/4 यानी 0.5। अब इसे इंटरप्रेट करते हैं। क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज सीधी है, इरेक्ट है, और क्योंकि वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब इमेज छोटी है, यानी डिमिनिश्ड है। चलिए, अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, लेंस की पावर। पावर का मतलब बस इतना है कि कोई लेंस लाइट को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ता है, उसकी बेंडिंग कैपेसिटी कितनी है। इसका फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। P = 1/f और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे हम D से लिखते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका हमेशा ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में डाल दिया तो जवाब गलत हो जाएगा। और यहाँ भी साइंस का वही खेल है। अगर पावर पॉजिटिव है तो वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर पावर नेगेटिव है तो वो एक कॉन्केव लेंस है। सिंपल। चलो फटाफट 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है +25 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसे मीटर में बदलो, तो ये हो गया +0.25 मीटर। अब पावर होगी 1/0.25, जो होता है +4 डायोप्टर। दूसरा एग्जाम्पल, एक कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, मीटर में हुआ -0.50 मीटर, तो पावर हो गई 1/-0.50 यानी -2 डायोप्टर। बहुत बढ़िया। इसी के साथ इस चैप्टर का जो सबसे मुश्किल माना जाने वाला हिस्सा है, न्यूमेरिकल्स वाला, वो अब पूरा हो गया है। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। तो क्या है आज के की टेकअवेज? सबसे पहले साइन कन्वेंशन, ये हर न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग पॉइंट है और सबसे जरूरी है। दूसरा, लेंस फॉर्मूला, यानी 1/v - 1/u = 1/f, इससे इमेज की लोकेशन पता चलती है। तीसरा, मैग्निफिकेशन, m = v/u, जो इमेज का साइज और नेचर बताता है। और चौथा, पावर, p = 1/f, जो लेंस की स्ट्रेंथ को डायोप्टर्स में मापता है। अब जब सारा मैथ क्लियर हो गया है, तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इन्हीं लेंसों को अलग-अलग कॉम्बिनेशन में रखकर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसे पावरफुल टूल्स कैसे बनाए जाते होंगे? ये सवाल हमें इन कॉन्सेप्ट्स की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में सोचने के लिए एक नई दिशा देता है।